चलिए, अभी बंगाल का चुनाव जो देख पा रहे हैं काफी चर्चा में है। मैं ये चीज बताने जा रहा हूं क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे ममता दीदी हार गई फिर भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रही है। तो आखिर कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाए और अपने पद से इस्तीफा ना दे तो उसके लिए हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, आइए जानते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी राज्य का, हम लोग सब कोई जानते हैं कि आर्टिकल संख्या 170 में हमारे कोई भी राज्य के विधानसभा की चर्चा किया गया है 170 के तहत। अब 170 में कहा गया है कोई भी राज्य के विधानसभा का जो बहुमत दल का नेता होगा वह उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इसका कहने का मतलब हुआ कि बहुमत दल का नेता, जैसे अभी हम बंगाल से ही समझ रहे हैं कि बंगाल में टोटल कुल विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है, 294। तो 294, अब इसमें से इसका आधा कितना हो रहा है, 147, और एक ज्यादा यानी 100 कितना हो रहा है, 48। जो दल या जो पार्टी 148 सीट लेकर आ जाएगा वह दल का, बहुमत दल का नेता ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ममता दीदी इस चीज में असफल हो गई, 148 सीट लाने में असक्षम साबित हुई, तो पर भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रही है। तो इसके लिए आखिर क्या कानून कार्रवाई होगा संवैधानिक के अनुसार, आइए समझते हैं। देखिए, आर्टिकल संख्या 64 में हमारे भारत के संविधान में राज्यपाल का चर्चा किया गया है। और ये राज्यपाल क्या काम होगा, अगर कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहा है तो फ्लोर प्रक्रिया करेगा। फ्लोर एक प्रक्रिया होता है और ये फ्लोर प्रक्रिया के तहत जो है विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए बोला जाता है कि आप बताइए, यहां विधानसभा में सब बैठे होंगे एमएलए, कि आप अपना बहुमत साबित करिए। यानी ममता दीदी को विधानसभा जाना पड़ेगा और जाने के बाद अगर 148 सदस्य उसका फेवर में एमएलए बोल रहा है तब उसका बहुमत होगा। लेकिन वो तो ला ही नहीं पाई है 148, तो उसका बहुमत तो होना है नहीं कोई एंगल से, तब यहां पर फेल कर जाएगा बहुमत साबित करने में कोई मुख्यमंत्री, तो फ्लोर प्रक्रिया के माध्यम से ही जांच किया जाएगा। अब जो है तो ये नहीं कर पाने के कारण पूरी तरह से इसको इस्तीफा नहीं भी दे तो उसका पद जो होगा क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री के पद पर बनी हुई या बना हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया से नहीं मान रहा तो ऐसे भी हमारे संविधान के अनुच्छेद संख्या 172 में कहा गया है कि अगर कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता साबित नहीं कर पा रहा है तो 172 के तहत स्वतः यानी अपने आप उसका मुख्यमंत्री पद जो है समाप्त हो जाएगा। अगर इस सब से भी नहीं मान रहा है कोई तो उस राज्य में अनुच्छेद संख्या 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उस राज्य का मुख्यमंत्री का जो पावर होता है अपने आप खत्म हो जाएगा और राज्य का जो संचालन होगा वो केंद्र सरकार के अनुसार राज्यपाल अपने सोच विचार से करेगा। यानी ममता दीदी सुधर जाइए, अब तो दे चुकी है, हालांकि इस्तीफा देना ही पड़ा, लेकिन ये गैर कानूनी है कि आप उतना सीट लाए भी नहीं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो ममता दीदी, क्योंकि आज हमारे बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बंगाल के शुभेंदु अधिकारी को शपथ भी हो चुका है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।